सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। ये हमारा एपिसोड चल रहा है बेसिक टू एडवांस मार्केट को सीखने का, एलटीपी कैलकुलेटर को सीखने का, और साथ ही साथ मार्केट को और एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड करने का ये सीरीज चल रहा है। तो अभी तक आपने सीरीज में कहां तक पहुंचे हैं, क्या देख रहे हैं? चीजों को बेसिक से देखना स्टार्ट करिए। पीछे के एपिसोड में जाकर के देखिए, क्या पीछे के एपिसोड में जाकर के देखिए कि कैसे जो है यहाँ पे शिफ्टिंग की क्लास है, कैसे जो है डिटेल सपोर्ट रेजिस्टेंस के हम देखें, चीजों को समझें। इन सब चीजों को आप जाकर के वीक टू टॉप, वीक टू बॉटम, सारी चीजों को जाकर के बैकएंड में देखिए। लेकिन सबसे पहले हमारी सीरीज चल रही है जो कि अभी पहुंची हुई है ओआई टू आई ट्रेडिंग में। ओआई टू ओआई ट्रेडिंग के लिए हमने ओवरऑल जो है आपको रिव्यू बता दिया, ऊपर ऊपर की चीजें। अब चलते हैं डेप्थ में, बात करेंगे कि डेप्थ में क्या क्या चीजें जो है ओपन इंटरेस्ट के लिए आपको जरूरी है। नोट्स बना करके रखिएगा, इसको जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, तो नोट्स बना कर रखिए। और साथ ही साथ जो है इसको समझने का कोशिश करिए कि कैसे ओआई टू आई ट्रेडिंग के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पिछला एपिसोड जाकर के देखिएगा, ओआई टू आई के लिए हमने जो है ओवरव्यू बना करके रखा हुआ है, तो जरूर इसको देखिएगा। क्योंकि ये जो होता है टेक्निकली आपको जो है डेप्थ में काम आएगा, और जो पिछला एपिसोड आपको बनाया है वो आपको डेली मार्केट में काम आएगा। तो दोनों में काफी अंतर है, ये अपने आप में जो है अच्छी है, और वो जो आपको एंट्री कराने के लिए पिछला एपिसोड अच्छा है। तो दोनों को वीडियो जरूर देखिए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज के मार्केट को। मेरा नाम है विनीत और मैं स्टार्ट करता हूं आज ओआई टू आई ट्रेडिंग का, आज जो है पार्ट 2। चलिए यहां पे मैं देखने की कोशिश करूंगा। यहां पे अभी तक, हाँ एक बात और, एलटीपी कैलकुलेटर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। न्यू वर्जन पे हम बताएंगे आपको क्या ये सारी चीजें, न्यू वर्जन यानी कि एलटीपी कैलकुलेटर का न्यू वर्जन पे ये सारी चीजें हम बताएंगे। ओआई टू आई ट्रेडिंग के लिए क्या बोलते हैं? ओआई टू आई ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोलते हैं, और उसी को ओआई टू आई ट्रेडिंग भी बोलते हैं। यानी कि तीनों का जो है सेम ही नाम है। अब इसमें मुझे क्या क्या देखना है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। रिव्यू में हमने आपको बता दिया है, कल के क्लास में बताया कि क्या क्या चीजें ओवरऑल हमको देखनी होती है, और उन चीजों को डेप्थ में देखने के लिए हमको क्या करना है, यहां पे हमारे आना है हमारे एक्सेल में, और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है कि फाइंड आउट मैक्सिमम रेंज ऑफ स्टॉक, मतलब कि कोई एक ऐसा स्टॉक चूज करिए जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी दूरी दूरी पे हो। यानी सपोर्ट किसी और स्ट्राइक प्राइस पे हो, रेजिस्टेंस कोई और स्ट्राइक प्राइस पे हो, ऐसे स्टॉक को खोजने का कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि जो हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे, ऐसे ऐसे स्टॉक को क्या करना है, अवॉइड करना है। हमारे पास लगभग 200-250 स्टॉक्स पड़े हुए हैं, तो इन स्टॉक्स को हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पे देखिए हमारा है डाबर। डाबर में हमको क्या दिखाई दे रहा है? डाबर डाबर में हमको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, हमको कैसा दिखाई दे रहा है? 670 पे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? जो कि 600 पे हमको दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमारा हमारा रेंज जो है लगभग लगभग 60 रुपए का है। 600 का स्ट्राइक प्राइस, 60 रुपए का रेंज, या 70 रुपए का रेंज, यानी कि हमारे लिए अच्छा होगा। और ये खरीदने लायक है कि नहीं खरीदने है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब ये तो हुआ, मतलब कि जब भी हम ट्रेड करें तो एक अच्छा रेंज वाला हम खरीदें, दूरी पे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे मुझे ना दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि ये ओआई टू आई ट्रेडिंग है, इसलिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट होता है पुट साइड में, और कॉल साइड में जो होगा हमारा, वो हमारा ओपन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का ही इंटरेस्ट होगा। इसमें वॉल्यूम को हम कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए यहां पे हम दूसरा देखते हैं। दूसरा, ऑलवेज ट्रेड इन फेवर ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। जी बिल्कुल सही बात है। यानी कि आप ट्रेड करें, और ट्रेड करें चाहे ऑप्शन में ट्रेड करें या फ्यूचर में ट्रेड करें, ऑप्शन में करें या जो है इसमें आप पोजिशनल ट्रेड करें, इसमें आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को ध्यान में रखना है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या कहता है कि अगर वीक टू टॉप है तो टॉप से भी क्वाली मत करो, और वीक टू बॉटम है तो बॉटम से खरीदारी मत करो। ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी कहता है। जैसे हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को एक वर्ड में बोलना चाहें, एक लाइन में, तो एक लाइन में उसकी क्या निकलती है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी यही बोलता है कि अगर वीक टू टॉप है तो टॉप से भी क्वाली नहीं करना है, और वीक टू बॉटम है तो बॉटम से खरीदारी नहीं करना है। बस यही बात है। यानी कि फेवर में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में हमको हमेशा काम करना है, उस सिनेरियो के बिहेव पे काम करना है, डिटेल में जाकर के नहीं, बट इतना आपको ध्यान रखना है। इफ तीसरा हमारा रूल क्या कहता है? तीसरा हमारा रूल कहता है इफ यू वांट टू बाय देन स्टॉक विल बी एट सपोर्ट। जब भी आपको बाय करना है तो आप ये ध्यान रखिए कि आप सपोर्ट पे मार्केट आए तभी बाय कर लें। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस पे मार्केट चल रहा है वहां पे बाय कर लें और पता चला कि मार्केट नीचे गिर गया, हमको जो है प्रॉफिट की जगह लॉस होने लगा। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट हमारा चले बॉटम पे तो हमको खरीदारी करना है, और जब भी हमारा मार्केट टॉप पे चलता है तो हमको सेलिंग करना है। ठीक है,
इस बात को हमको ध्यान रखना है। जब भी हम बाय करेंगे तो बाय करते समय हमारा क्या होना चाहिए, फोर्थ नंबर में बाय करते समय वही चार्ट एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो आ जाएगा कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट बाय करते समय हमारा क्या होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स। ध्यान देना है, पहले फिलहाल तो मैं अब सपोर्ट के लिए बताता हूं कि सपोर्ट हमारा कभी भी जो है सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए या वीक टुवर्ड्स टॉप होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। नोट्स बनाते चलिए, यहां पे जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। यानी वही बात हो गई ना कि मैं बोला कि जो है आपको जब भी करनी है तो खरीदारी करनी है, खरीदारी करते समय वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो बॉटम से खरीदारी नहीं करेंगे, वीक टुवर्ड्स टॉप है तो टॉप से वीक वाली नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे रेजिस्टेंस से क्या करना है, रेजिस्टेंस विल बी स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होना चाहिए। सपोर्ट जो है रेजिस्ट सपोर्ट तो स्ट्रांग होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो, और साथ ही साथ वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। ये बात मुझे इसको जो है अच्छी तरह से पता होना चाहिए। चलिए पांचवें के बाद छठवें नंबर पे चलते हैं। आप अगर बेचना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सेल देन स्टॉक विल बी एट क्या, एट रेजिस्टेंस। आप अगर बेचना चाहते हैं तो आप याद रखिए, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंचता है, रेजिस्टेंस पे यहां पे मार्केट 670 के करीब पहुंचेगा तो मैं बेचने के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे अगर खरीदना है तो मैं सपोर्ट का वेट करूंगा, सपोर्ट पे मार्केट आएगा तब जाकर के मैं खरीदने के लिए की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब यहां पे देख रहा है सेल करते समय मुझे क्या क्या चीजें देखना है, यानी बेचने समय मुझे तो यही देखना है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, यानी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, क्या क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो सकता है, और जो है साथ ही साथ वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है, लेकिन वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। छठवां और सातवां और आठवां स्टेप यही कर रहा है। अब इसके बाद में नौवां नौवां नंबर पे बता रहा है, नाइन्थ नंबर बता रहा है कि नाइन्थ नंबर में यही होना चाहिए कि आपका आईवी जो है, अगर आप क्या करते हैं, इट मस्ट बी लेस देन 40 आईवी कैश एंड फ्यूचर। कैश और फ्यूचर के लिए आपको 40 का आईवी होना चाहिए, लेकिन यही आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए 30 का आईवी होना चाहिए, 30 से ज्यादा आईवी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर जो है इसकी आईवी एकदम से जीरो हो जाए तो जीरो नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितनी कम आईवी रहेगी हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, हमको जो है अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे हम चलते हैं 10वें नंबर पे। जीरोज आर मोर जो है ये बोल रहा है कि जीरो जो है 10वें नंबर में, कि जीरो इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। जीरो क्या है, ये कॉल साइड अगर आप बाय आप क्या करते हैं, आप बेच रहे हैं तो आपको पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में देखना है, इन द मनी के एलटीपीज में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको क्या करना है, कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में आपको जीरो नहीं मिलना चाहिए। इस बात का ध्यान देना है, कितने जीरो नहीं मिलना चाहिए आइए देखते हैं। यहां पे बोल रहा है अगर आप बाय कर रहे हैं तो कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में एक या दो, मतलब एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए तीन, उससे ज्यादा जीरोज नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में यही जो है अगर आप बेच रहे हैं पुट जो है आप जो है बट पुट साइड, हाँ दूसरी बात, अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे मान लीजिए कि आप कॉल बाय कर रहे हैं, और कॉल बाय करते समय क्या होता है कि आप जो है खरीद रहे हैं, सॉरी कॉल बाय नहीं, आप अगर बाइंग कर रहे हैं तो बाइंग करते समय क्या होगा कि आपको देखना है कि कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपी में एक या दो से ज्यादा जीरो या ज्यादा से ज्यादा तीन जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यही खरीदारी आप कर रहे हैं और खरीदारी करते समय क्या होता है कि बहुत सारे जीरोज अपोजिट साइड्स के जो है इन द मनी के एलटीपीज में दिख रहे हैं, तो फिर आपको जो होगा ये प्रॉफिटेबल होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में क्या हो जाए, हमारे देश में जो है हम चाहते हैं ना कि हमारे देश में क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम चाहते हैं ना कि जहां पे हम रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं वहां की हवाएं साफ हो जाए। हम यही चाहते हैं कि जिस शहर में हम रह रहे हैं, मान लीजिए हम फिलहाल जो है बनारस में रहते हैं, तो बनारस में हम यही चाहेंगे ना कि हमारा जो है हवाएं, यहाँ का प्रदूषण साफ हो जाए, अच्छा हो जाए सिटी। यही हम चाहेंगे कि हमारी प्रदूषण की जो है समस्या क्या हो जाए, वो चले जाए किसी और शहर में, मान लीजिए इलाहाबाद में चला जाए। और जब मैं इलाहाबाद जाऊंगा तो क्या सोचूंगा कि ये सारी समस्या कहाँ चली जाए, किसी और शहर में चला जाए, बनारस में चला जाए या कहीं कहीं और चला जाए। ठीक है, तो वही चीज है, अगर हम यहाँ पे जो है बाइंग कर रहे हैं ना, तो बाइंग कर रहे हैं तो हमको क्या होगा, अगर ये जीरोज जो है पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में हो जाएगा तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। और यहां पे जो होगा अगर हम बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज के बजाय हमारा कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में अगर जीरो ज्यादा हमको दिखता है तो हमारे फेवर में होता है, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। चलिए यहां पे बोल रहा है
यहां पे बोला है बट कॉल साइड इन द मनी, ये हो गया 13 और 14 नंबर। 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर पे बोल रहा है ऑलवेज चेक हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा भैया क्यों चेक करना है? मान लीजिए कि ये जो है हमको दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे 670 पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में पता चलता है कि ये 670 पे तो अभी है, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियो, मान लीजिए कोई हम और स्टॉक ले लेते हैं, बी सॉफ्ट ले लेते हैं। बी सॉफ्ट को हम देखते हैं यहाँ पे, हाँ अच्छा है। चलिए, हमको सपोर्ट कहां पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमको 600 पे दिखाई दे रहा है, किसका? ओपन इंटरेस्ट का। और रेजिस्टेंस हमको कहां पे दिखाई दे रहा है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमको 620 पे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है भैया? तो सपोर्ट हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? तो वीक टू स्टॉप हमको दिखाई दे रहा है। अब हिस्टोरिकल डेटा चेक करना यहां पे क्यों जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। हम मान लेते हैं कि हमको जो है फर्स्ट वीक में चेक करना है, और आज डेट है हमारा 29 ऑफ सितंबर है, ठीक है। 29 ऑफ सितंबर, 26 को हमारा थर्सडे था, एक्सपायरी हो गया, यानी फ्राइडे के दिन का मार्केट रहा होगा। पता चला कि फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट खुला था तो उस दिन हमारा रेजिस्टेंस यहां पे था, और यहां से शिफ्ट होकर के 700 से शिफ्ट होकर के कहां पे चला गया? बॉटम की तरफ चला गया हो। तो इसको चेक करना जरूरी है। अगर मान लीजिए वीक टू स्टॉप है तब तो अच्छा है, तब तो बाइंग करने के लिए हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर यहीं शिफ्ट हो गया होगा बॉटम की तरफ तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। इसलिए आप इंट्राडे कुंडली को चेक कर लीजिए, सेम डेज में अगर है तो आप, अगर थोड़ा सा डे आपका डिलेड है तो फिर आप हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के चेक करिए कि ये जो है वाकई में वीक टू स्टॉप है या फिर शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे तो आपकी जो है क्लियरिटी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, यानी हिस्टोरिकल डेटा देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहां पे बोला है ट्रेड ओनली फॉर वन डाइवर्जन। आपको ध्यान देना है कि ट्रेड जब भी करें तो एक डाइवर्जन का ही ट्रेड करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आप ट्रेड जो है लेते चले जाएंगे। एसएल लगाना जरूरी है। एसएल लगाना जरूरी क्यों है? क्योंकि एसएल लगाने से क्या होता है कि हमारी जो होती है, अगर स्टार्टिंग में हम जो होता है अपने आप पे कंट्रोल कर पाते हैं। कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप ट्रेड कर लिए, और ट्रेड करने के बाद में पता चलता है कि मार्केट नीचे जाने लगा, लेकिन यहां से आपने ले लिया। सपोज डेट आप क्या करते हैं, कोई एक स्टॉक है, सपोज डेट ये वाला स्टॉक ले लेते हैं, ये निफ्टी ही है, बट यहाँ पे निफ्टी का कैंडल आपको यहाँ पे कोई एक स्टॉक है और आपको ये समझ में आ रहा है कि हम यहां से जो है सेल कर दिए, यहां से हम खरीदारी कर लिए। कितने बजे? जो है 26 ऑफ सितंबर को हमने खरीदारी कर लिया है, 1:10 पे। खरीदारी करने के बाद पता चलता है कि मार्केट नीचे चला गया। अब मार्केट नीचे चला गया तो लॉस होने लगा। फिर क्या हुआ, मार्केट और ऊपर आया, फिर मार्केट क्या किया, यहां तक का और नीचे चला गया तो और लॉस होने लगा, लेकिन पता चला कि मार्केट तो उड़ गया लास्ट में आते आते। तो ये जो होता है आपको डे वाला कैंडल देखना है, डे वाइज कैंडल दिखने हैं आपको। 5 मिनट के कैंडल जब 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 भी आप देखेंगे तो 5 मिनट के कैंडल देखेंगे तो आप डिस्टर्ब रहेंगे, इसलिए आपको डे वाइज कैंडल देखना है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए डे का कैंडल, और डे का कैंडल लगा करके वन डे का कैंडल आप देखिए। ठीक है, यहां से आपको ये समझना जरूरी है। फिर इसके बाद हम चलते हैं कोई भी, अब यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर बाइंग करते हैं, हाँ एसएल लगाते हैं, तो एसएल कैसे लगाना है? एसएल लगाना है जनरली, ध्यान से समझिए, एसएल लगाना है। यहां पे दिखा हुआ है कि फॉर बाइंग एंट्री वन डाइवर्जन, फॉर सेलिंग प्लस वन डाइवर्जन। इसको हम समझ लेते हैं कैसे होता है। मान लीजिए आप खरीदारी कर रहे हैं, तो खरीद रहे हैं तो आप यही चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना मार्केट से कि मार्केट यहां से नीचे न, यहां से मार्केट नीचे न जाए, ऊपर जाए। अगर नीचे जाता है तो यानी 600 पे खरीद रहे हैं तो 590 का डाइवर्जन लगा, 590 का जो है ऐसा लगा लीजिए। और आप बेचना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा तभी तो हम बेचते हैं, यानी 620 पे आप बेचते हैं, और आपको पता है कि मार्केट 600 तक जाने वाला है तो 630 का डाइवर्जन, 630 का एसएल लगा लीजिए। एसएल मेंटेन करके रखिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, ट्रेड इन कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन। जब भी आप ट्रेड करें तो कैश में करें या फ्यूचर में करें या ऑप्शन में करें। ऑप्शन में थोड़ा सा ज्यादा हमको क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान दें। तो आप कैश में करें या फिर फ्यूचर में आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं अपनी ओपिनियन बताऊं कि मैं जो होता है, मैं कैश में फ्यूचर जो होता है मैं बाइंग प्रीफर करता हूं, मैं सेलिंग प्रीफर नहीं करता हूं। रीजन क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है। जब आप सेल करते हैं तो आपको क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम मिलता है। उस लिमिटेड टाइम में क्या होता है कि फिर क्या होता है कि आपको रूम दे दिया जाए और कंजेस्टेड जैसा लगेगा, लेकिन आपको एक खुले आसमान के नीचे दे दिया जाए तो फिर आप सुकून की जिंदगी जिएंगे। आप बाउंड्री में आपको रख दिया जाए तो फिर आप क्या क्या होगा, एक बाउंड्री सर्कल बना दिया जाए और उसमें आपको छोड़ दिया जाए, तो उसमें जब छोड़ दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसमें छोड़ने के बाद यही होगा ना कि आप थोड़ा सा अपने को असहज महसूस करेंगे। लेकिन अगर यही आपको एक खुले आसमान में छोड़ दिया जाए तो आप सुकून की जिंदगी जिएंगे। वही होता है कैश बाइंग करते हैं तो आप सुकून की जिंदगी आसमान में होते हैं, और जब फ्यूचर में आप सेल करते हैं तो फिर एक बाउंड्री के अंदर होते हैं। अब डिपेंड आपको करना है कि रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, वो आपकी चॉइस हो सकती है। फिर इसके बाद में फॉर ऑप्शन,
यानी कि जब भी जो है फॉर ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन विल बी एटीएम और फर्स्ट एटीएम, यानी कि जब ऑप्शन में हम ट्रेड करें तो कौन सा ट्रेड, कहां से हम कौन सी बाय करें, तो एटीएम। एटीएम मतलब क्या होता है, जिस स्ट्राइक प्राइस के जिस स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द मार्केट प्राइस चल रहा होता है वो हमारा एटीएम हो जाता है, वो स्ट्राइक प्राइस एटीएम हो जाता है। तो उस जो है बाय करें ऑप्शन में, तो आपके लिए बेहतर होगा। 22 नंबर। 23 नंबर में चलते हैं। 23 नंबर में क्या दिया है, इफ स्टॉक लुक लाइक इन बुलिश प्रेशर। ठीक है, यहां पे दिया है कि हाँ, आगे देखते हैं, ट्रेड इन वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट 22 नंबर वाला, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट 22 नंबर वाला टॉपिक है, क्या है, ट्रेड इन वॉल्यूम स्टॉक। ये जो है बता रहा है आपको कि वैसा स्टॉक आप सर्च करिए जिसमें वॉल्यूम आता हो, जिसमें लोग पॉपुलर ही नहीं हो। जैसे मान लीजिए आप मिठाई के दुकान पे खरीदने गए और मिठाई के दुकान पे कोई कस्टमर ही आने वाला वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है और उस पे कोई कस्टमर ही नहीं है, तो आप जाएंगे वहां पे, पता चलेगा कि अरे यार गए, जो है एक हफ्ते का सड़ी हुई मिठाई दे दिया मुझे। यही होता है ना कि सड़ी हुई मिठाई मुझे दे दिया, तो मत करिए वैसा। यानी कि जिस पे लोग आ रहे हैं, जिस पे ताजी चीजें हैं, उसको हम चाहें तो वापस भी कर ले, वो किसी और को रिफंड कर देगा बहुत, है ना। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे टेक्निकली भाषा में समझे तो वॉल्यूम जब कम होता है तो आपको जो होता है पोजीशन बनाने में भी डिस्टरबेंस होती है, और वो जो होता है कि अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा आपके। तो वॉल्यूम वाला स्टॉक लीजिए, जैसे कोई भी स्टॉक लेते हैं, रिलायंस इसमें अच्छा स्टॉक होता है, अडानी की जितनी भी कंपनियां हैं अच्छा आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद में टाटा मोटर्स में बहुत सारी कंपनियां, हम यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहे हैं आपको, आप जैसा सिचुएशन हो उसके बिहेव पे आप काम करें। ठीक है, 23 नंबर में चलते हैं। 23 नंबर दिया है इफ स्टॉक लुक लाइक बुलिश प्रेशर। ठीक है, यहां पे देना है कि मतलब वही जो है बुलिश प्रेशर जब हो तो मतलब स्टॉक लुक लाइक बुलिश प्रेशर, जैसे मतलब समझने की कोशिश करिए कि अगर बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो बुलिश प्रेशर में होना चाहिए। फिर आगे दिया है देन नेवर ट्राई टू सेल दैट स्टॉक ओनली फाइंड बॉटम। यानी कि नेवर, जब भी मार्केट क्या होता है, ओनली फाइंड बॉटम, जब भी मार्केट में क्या करना है, सेल करना है, तो मार्केट में कभी भी, मार्केट मान लीजिए हमको बेचना है, और बेचने के लिए हम क्या करेंगे, बेचने के लिए हम यही करेंगे कि जब हमको बेचना है कि मार्केट नीचे जाएगा और सपोर्ट पे आकर के हम बेचें, जी नहीं, सपोर्ट पे आकर के मुझे बेचना नहीं है, या सपोर्ट के नीचे भी आकर के मुझे बेचना नहीं है। ये तो कॉमन जो है बातें हैं, ये तो बेसिक की बातें हो गई। तो इसको जो है आपको ध्यान देना है कि सपोर्ट पे हमको, सपोर्ट पे खरीदारी करना है और टॉप पे बिक वाली करना है। ठीक है, अगर बेरिश प्रेशर है तो बेरिश प्रेशर में आप अगर बेचने जा रहे हैं तो फिर आप ध्यान दीजिए कि हमारा रेजिस्टेंस पे हमको नहीं बेचना है, रेजिस्टेंस +1 पे मुझे नहीं बेचना है। इस बात का आपका क्लियरिटी होना चाहिए। समझ में आया? अब आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। इफ वी गेट नियर एटीएम देन नेवर ट्राई टू ट्रेड इन स्टॉक। सबसे जरूरी बात, और भी जरूरी बात, अगर एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे आपको एलटीपीज की वैल्यू में जीरो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, जीरोज दिखाई दे रहा है। एटीएम हमने अभी बताया आपको कि एटीएम क्या होता है, वो स्ट्राइक प्राइस जिसके इर्द गिर्द, जिसके ज्यादा करीब मार्केट प्राइस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एट द मनी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उस स्ट्राइक प्राइस पे अगर एटीएम में आपको जीरोज दिखाई दे रहा है, चाहे कॉल साइड हो या पुट साइड हो, या बिकवाली करने वाले हो आप, खरीदारी करने वाले हो, दोनों में से किसी एक में दिख जाता है तो फिर उसको रिजेक्ट करिए। और सबसे इसका सारांश जो है, ऑल ओवर बता दें हम आपको कि इसका सारांश ये है कि हमारे पास 250 एफएनओ रजिस्टर्ड प्लस स्टॉक्स हैं। इसमें क्या करना है आपको, 200-250 स्टॉक्स हैं, इसमें क्या करना है कि रिजेक्शन जितने ज्यादा से ज्यादा करेंगे आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। और आप इसको समझने का बेहतर ढंग से और एकदम जो है जाएंगे एकदम पूरी तरह से, और चोंच मारेंगे पानी में और मछली पकड़ करके वापस निकल जाएंगे पूरी तरह, किसकी किसकी तरह, एक बाज की तरह। उस तरह से आपको ध्यान देना है और वैसे ही ट्रेडिंग करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि ओआई टू वाई का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे, देखिए सब तो बातें हो गई, लेकिन इसको प्रैक्टिस करके दिखाने का जो होता है ना, ये प्रैक्टिस करके देखने का एक तरीका जो है, जब देखेंगे तो उसका एक एनालिसिस अलग होगा। तो मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए नए एपिसोड में, इसके बाद वाले एपिसोड में प्रैक्टिस के साथ में क्लास, यानी कि इसका हम प्रैक्टिस कैसे करें, यानी प्रॉपर तरीके से हम आपको दिखाएंगे स्टॉक, उसके बारे में स्टॉक के साथ साथ उसका आईबी, उसके बाद में वॉल्यूम पिछले मंथ का, और उसके बाद में पीछे फिर जाएंगे हम उसका चेक करेंगे, क्या उसका ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे, फिर जाएंगे हम उसको ट्रेडिंग व्यू पे और वहां पे चेक करेंगे कि क्या हमारा जो है ये थ्योरी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर हम सही से इसको चेक करते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और नेक्स्ट एपिसोड का तब तक, कल तक का वेट करिए, कल लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को जो है हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बाकी आप लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार।